मौत के जिस मामले ने पूरे देश को हिला करके रख दिया, जिस मौत को हत्या बता करके पूरे देश में सनसनी फैली हुई थी, आखिरकार उस मामले की रिपोर्ट फॉरेंसिक सामने आ गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या मौत इसकी ओर। आपको बता दूं कि 111 दिन यानी लगभग 3.5 महीने बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। आखिर इस रिपोर्ट में हत्या हुई है या सुसाइड था, ये सामने आ चुका है। आइए एक नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मौत के जिस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया, 2 राज्यों की पुलिस के बाद 3 टॉप एजेंसीज को जिसकी जांच अपने हाथ में लेनी पड़ी, जिस मौत को हत्या बता करके पटना से मुंबई तक महीनों सियासी बवाल होता रहा, उस मामले की फॉरेंसिक रिपोर्ट जब सामने आई तो मामला खुदकुशी का सामने आया है। जी हाँ, ठीक 111 दिन बाद यानी 3.5 महीने बाद फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत का खुलासा आखिरकार हो ही गया। इस मामले में जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है वो कुछ ऐसी ही है। रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत ने अपने बेडरूम के अंदर गले में फंदा लगाकर खुदकुशी की थी और खुदकुशी से पहले उन्होंने अपना कमरा अंदर से बंद कर लिया था। सीबीआई ने इस मामले की जांच अपने हाथ में लेने के बाद फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मदद मांगी थी। एम्स के एक्सपर्ट्स ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन तो किया ही, मुंबई के कपूर अस्पताल के उन डॉक्टरों से भी मुलाकात की जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। साथ ही मुंबई के ही कलिना लैब के एक्सपर्ट से बातचीत करने के साथ साथ सुशांत के विसरा की भी दोबारा जांच की गई। और तो और इस टीम की अगुवाई में सीबीआई ने सुशांत के कमरे में सुशांत जितनी वजन वाले एक डमी के साथ सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट भी किया था। और तब ये टीम ने इस नतीजे पर पहुंची कि सुशांत की मौत खुदकुशी से अलग कुछ भी नहीं हुई। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। टोंक जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का टोंक दौरा। जी हां, देवली के भरतपुर हाउस में किया है रात्रि में विश्राम। जी हां, आपको बता दूं कि देवली के भरतपुर हाउस में रात्रि में विश्राम किया गया। साथ ही साथ देवली आमजन और कार्यकर्ताओं से कर रहे हैं मुलाकात। आपको बता दूं कि थोड़ी देर में टोंक के लिए रवाना भी होंगे। जी हाँ, थोड़ी देर में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा टोंक के लिए रवाना होंगे। साथ ही देवली अस्पताल का कर सकते हैं निरीक्षण। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले में आरोपियों ने पीड़ित को लोहे के पोल पर बांध करके जंजीरों से बांधा और उसके बाद उसकी लकड़ियों से मार मार करके हालत बुरी कर दी। आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरी खबर की ओर। 12 जिले के थाना हरनावदा शाहजी लक्ष्मीपुरा निवासी पुरुषोत्तम उर्फ बबलू पुत्र जमनालाल मीणा ने एसपी को ज्ञापन देकर के आरोपियों व हेड कांस्टेबल कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पुरुषोत्तम ने बताया कि 21 सितंबर सोमवार को धामनिया निवासी भगवानलाल मीणा के पुत्र नवल व कालू आए और जबरन उठाकर उनके घर ले गए, जहां पीड़ित को आरोपियों ने जंजीरों से जकड़ लिया और साथ ही ताला लगा दिया और लोहे के खंभे से भी बांध दिया, जहां पर भगवान, उसके पुत्र नवल, चंदू व कालू ने लकड़ी लठ आदि से उनके साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची मौके पे पुलिस ने पीड़ित को थाने ले गई, जहां पर पीड़ित पुरुषोत्तम के साथ हेड कांस्टेबल रमेश समेत 4 अन्य ने 4 दिन तक थाने में मारपीट की। जानतेर की बात में आकर आरोपियों द्वारा मारपीट की गई है। पीड़ित के पिता से चोरी की एवज में 70,000 रुपये भी मांगे गए। साथ ही 6 अक्टूबर तक नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। चोरी की घटना के दिन पीड़ित उसके ससुराल हांडी खो गांव में पृथ्वीराज मीणा के जागरण कार्यक्रम में था। साथ ही पीड़ित ने जान व माल का खतरा होने आरोपियों व हेड कांस्टेबल के खिलाफ उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। तो आपके साथ सर मेरे घर पे आए, वो सुबह मेरे घर पे आके उन्होंने नवल और कालू और एक उसके साथ में छोटा बालक था। तो उन्होंने मुझे आके की धमकी देके जगाया सुबह घर पे जगाते ही मेरे से बोला कि उठ क्या सो रहा है। मैंने कहा यार क्या हुआ, कि तू हमारी सोनी ने बोला है कि तू कुट्टे चोल रहा है हमारी। सोनी कोई जानते था कोई, उनसे पूछ के आया तो हम
मन की भाई साहब मैंने कोई तुम्हारी गुट्टे वुट्टे नहीं चोरी, आप बैठ जाओ चाय वाय पी लेते हैं। चाय वाय पी के उन्होंने फिर मेरी नहीं मानी, ज़बरदस्ती मेरे को घर पे से ले गए। घर पे से ले जाके मोटरसाइकिल से और बाइक पे बिठा के उनके घर पे ले गए। घर पे ले जाके जाते ही मेरे को जंजीर से बांध दिया, सांकड़ थी लोहे की, उसमें ताला लगा के, और मेरे को पाइप, खम्भे का पाइप था मोटा वाला, उसके बांध दिया। बांध कर उन 3 भाइयों ने मेरी मारपीट की। चंदू ने मेरे घर वालों के पास फ़ोन करने लगा तो उन्होंने, चंदू ने मेरा मोबाइल छीन लिया, उसने मोबाइल छुड़ा लिया जाते, और मेरा मुंह तो बूझा चंदू ने, कालू और वो नवल किशोर ने। मैं मारा वो डंडों और जेवड़ों से, लाइलों के जेवड़े से। इसके बाद में कोई पुलिस उसने भगवान लाल ने फ़ोन किया, उसके पिताजी ने, तो पुलिस को बुलवा के फिर उसके बाद में उन्होंने, कोई गांव के आए, उनके साथ में उन्होंने मेरे को पुलिस के साथ सुपुर्द कर दिया। इन्होंने बोला है कि सोनी ने कहा है कि इसने चोरी की है, और घर वालों ने भी यही कहा कि तेने ही चोरी की है, तेरे ऊपर ये गुट्टियाँ दे हमारी, मेरे को मतलब दाब दबाव दिया मेरे को। क्या पुलिस ने भी मारा था क्या? पुलिस ने मेरे को 4 दिन तक मारा सर, लगातार दिन और रात 24 घंटे मारते थे मेरे को, 2 घंटा 1.5 घंटा का लंच देके। उसके बाद में रमेश सेठ ने ज़्यादा मराया सर मेरे को। हाँ, और उसके साथ में 4 साथी और थे, उन्होंने मैं ठीक तरीके से मराया, चड्डी और बनियान के भर रखा है वहाँ उसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है सर, गांव का नाम लक्ष्मीपुरा है, पोस्ट बंजारी, तहसील छिबकड़ो, जिला 12 है सर। जाति मीणा हूँ। जाति मीणा हूँ सर। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दूं कि दौसा जिले के बांदीगुई सीएमएचओ के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ियाल कला में एल्बेंडोजाल टैबलेट खिलाकर के बालकों के क्रीड़ा नियंत्रण की शुरुआत करते डॉक्टर अनूप शुक्ला स्टाफ के साथ सहयोग करते रामेश्वर मास्टर रलावता। जी हां, आपको बता दूं कि टैबलेट खिलाकर के बालकों के क्रीड़ा नियंत्रण की शुरुआत की गई है। साथ ही यह शुरुआत करते हुए डॉक्टर अनूप शुक्ला स्टाफ के साथ सहयोग करते रामेश्वर मास्टर रलावता भी नजर आए हैं। आइए एक नजर डालते हैं 12 जिले की ओर। आपको बता दूं कि 12 जिले के झालावाड़ रोड आरओबी के लिए धरना देने आए पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल मीडिया के सवालों का भी जवाब नहीं दे पाए। 12 जिले के अंदर झालावाड़ रोड आरओबी को बनाने की मांग को लेकर के शहर भाजपा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में भाग लेने आए पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं। दरअसल हुआ यूं कि जब केंद्र सरकार ने आरओबी मंजूरी दी थी उस समय हमाशय अटरू 12 से विधायक थे और इन्होंने अपनी उपलब्धियां की जो पुस्तक छपवाई उसमें बाकायदा झालावाड़ रोड आरओबी को भी शामिल किया गया था। मगर आश्चर्य तब हुआ जब महोदय स्वयं उस आरओबी को बनाने के लिए धरने पर बैठ गए और कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने लगे। जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो कहने लगे कि वो हमारा प्रस्तावित काम था। यदि हम प्रस्तावित था तो क्या विकास पुस्तिका में जो छापकर जनता व सरकार को गुमराह किया गया, क्या आरओबी एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा? ऐसे में जब मीडिया द्वारा किए गए सवालों का जवाब नहीं देकर वह अन्य मुद्दों पर बात करने लग गए। ऐसे में लगता है नेताओं को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। जनता की आवाज़ के नाम पर सिर्फ राजनीतिक रोटियां ही सेकी जा रही हैं। क्या विसंगति है? रेलवे ने जो पास किया तभी तो ये पास हुआ है। आज की तारीख में क्या पोजीशन है ये तो बताओ। आप धरना देके बैठे हो, ये तो बताओ ना क्या स्थिति में अभी। रेलवे का क्या मतलब है? कुछ भी अभी वर्तमान में 2 अक्टूबर को इसकी पोजीशन क्या है आपको पता है क्या? कागजी कार्रवाई कहाँ तक चली है? इसकी कार्रवाई का जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा है वो केंद्र सरकार ने तो उसका हिस्सा दे दिया, पर कांग्रेस इस टेंडर का काम सरकार करेगी। यहाँ की सरकार करेगी। यहाँ का टेंडर भी क्लेम। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि विधायक अशोक लाहौटी को गोली से मारने की धमकी दी गई। जी हां, विधायक अशोक लाहौटी को गोली से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दूं कि पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक अशोक लाहौटी को गोली से मारने की धमकी दी गई। आपको बता दूं पुलिस ने इस मामले पर तत्परता दिखाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। साथ ही शिप्रापत थाना पुलिस ने 1 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि इस मामले के अंदर शिप्रापत थाना पुलिस ने 1 महिला और 2 पुरुष को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दूं कि तीनों लोग आज सुबह ही घर के बाहर आकर के धमकी देकर गए थे, लेकिन पिछले कई दिनों से लाहौटी अपने घर पर ही क्वारंटाइन है। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के हिंडौली में रास्ते में भाई बहन व घर पर
मां को घसीट करके लाठियों व धारदार हथियार से मारने का मामला सामने आया है। हिंडौली थाना क्षेत्र के ग्राम हुवालिया में रविवार को आरोपियों ने खेत पर जा रहे भाई बहन के साथ रास्ते में रोक करके मारपीट की। साथ ही घटना पर जाकर के पीड़ितों की मां को भी घर से घसीट कर मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसमें गंभीर हालत में हिंडौली अस्पताल में उन्हें लाया गया, जहां से उनको प्राथमिक उपचार करके गंभीर स्थिति होने के कारण बूंदी के लिए रेफर कर दिया गया। आपको बता दूं कि हुवालिया निवासी मारपीट में घायल हुई पीड़िता कौशल्याबाई गुर्जर ने पुलिस को दिए बयान में बताया है कि रविवार को दिन में वह और उसका भाई कालूलाल घर से खेत पर जा रहे थे कि रास्ते में वहीं के निवासी भरत गुर्जर, कालूराम गुर्जर व मान सिंह आदि मिले, जिन्होंने उन्हें रोका और उनके दोनों के साथ में लकड़ियों व धारदार हथियार से गंभीर मारपीट की गई। साथ ही उन्हें घर वालों को साथ में लेकर के उनकी मां को अकेली थी, जिसके साथ भी उनके घर से उनकी मां कवरी बाई को घसीटते हुए ले जा करके पीटा और सीढ़ियों पर पटक भी दिया गया। इसके बाद उन्हें हिंडौली अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक ने उन्हें देख करके मरहम पट्टी करवाई है और कवरी बाई के हाथ व पैर में गंभीर चोट व कालू के सिर में गंभीर चोट होने से तीनों को ही बूंदी रेफर कर दिया गया, जहां उन्हें बूंदी ले जाकर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि आचार संहिता के पालन में प्रशासन ने पोस्टर व बैनर को हटवाया है। जी हां, आचार संहिता लगने से पालन करने के लिए प्रशासन ने पोस्टर व बैनर को हटवा दिया। साथ ही आपको बता दूं कि बस स्टैंड, घास भैरू और मेन बाजार से प्रशासन ने हटवाए हैं बैनर और पोस्टर। साथ ही बिना परमिशन के पोस्टर और बैनर को हटवाया है प्रशासन ने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि बिना परमिशन के पोस्टर और बैनर को हटवाया गया है प्रशासन के द्वारा। साथ ही पोस्टर और बैनर के हटते ही नज़ारा खुलता हुआ नजर आया है। आपको बता दूं, पंचायत राज चुनाव में हाईटेक प्रचार प्रसार के साथ ही शोरगुल हुआ है बंद। शाम के 5 बजते ही प्रशासन की दौड़ी गाड़ी। जी हाँ, शाम के 5 बजते ही प्रशासन की दौड़ी भी गाड़ी। साथ ही आपको बता दूं कि सरपंच पद के समर्थक स्वयं ही उतरने लगे हैं बैनर और पोस्टर। जी हाँ, सरपंच पद के समर्थक स्वयं ही उतारने लगे बैनर और पोस्टर। आपको बता दूं कि तहसीलदार धन्नालाल बैरवा की अगुवाई में प्रशासन की टीम ने कार्य को अंजाम दिया। तहसीलदार जी, जो पर्दे लगाए गए हैं विदाउट परमिशन या आचार संहिता का उल्लंघन के अंदर आ रहे थे, क्या कहाँ पर हटाया आपने? हमने देखिए, ये घास भैरू जी का मंदिर है वहाँ, और फिर आगे जो मेन बस स्टैंड रामगढ़ बजवारा में, फिर मेन मार्केट में जगह जगह जो पोस्टर बैनर अवैध रूप से लगाए हुए थे वो हटाए। और ये दूल्हा चौक है, यहाँ पर ये पोस्टर बैनर है, ये सब हमने जो है आचार संहिता की पालना में हटवा दिया है। क्या किसी सरपंच उम्मीदवार ने परमिशन ली थी बैनर पोस्टर लगाने की? ये परमिशन जो है एसडीएम कार्यालय से, ERO ऑफिस से जारी हुई है। मुझे इस मामले में मतलब जानकारी नहीं है। अच्छा, तो शायद लगता है कि किसी भी उम्मीदवार ने परमिशन नहीं ली है। अब हो सकता है साहब, ये इस मामले की मतलब मैं पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ। तो क्या रामगढ़ पचौरा में हटाई या पूरी 25 ग्राम पंचायतों में आपने हटा दी? नहीं, सभी जगह पालना करवाई है। आचार संहिता की पालना करवा रहे हो? बिल्कुल। और ये जो शोर शराबा है वो कब तक बंद हो जाएगा? 5 बजे बाद। 5 बजे बाद में? बिल्कुल। थैंक यू। आइए नजर डालते हैं फुलेरा की ओर। आपको बता दूं कि फुलेरा में काचरोदा नर्सरी में हुई पक्षी त्रासदी को लेकर के जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। फुलेरा के अंदर वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह के चलते हुए कस्बे की जोबने रोड स्थित काचरोदा नर्सरी में पिछले वर्ष हुई प्रवासी पक्षी त्रासदी को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कार्यशाला का आयोजन किया है। कार्यशाला में वन विभाग के DFO नरेश शर्मा, जयपुर रेंजर RS जाखड़, ACF संजय कौशिक ने कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ एक बैठक की है। बैठक के दौरान सामर झील में पिछले साल जो पक्षी त्रासदी हुई थी वो पुनः ना हो, उस पर गहनता से चर्चा की गई। वन विभाग के DFO नरेश शर्मा और WCO वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य पूर्णेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि विभाग के द्वारा सारी तैयारियां कर दी गई हैं और एक कमेटी का भी गठन किया गया जो कि झील क्षेत्र में जाकर के प्रवासी पक्षियों की निगरानी करेगी। साथ ही संक्रमित पक्षियों को झील से निकालना और इनका इलाज करने के लिए पशुपालन की एक टीम भी गठित की गई है।
वन विभाग भी बहुत मुस्तैदी से काम कर रहा है। वहीं इस मौके पर वन महोत्सव के तहत सभी ने मिलकर के नर्सरी क्षेत्र में पौधारोपण कर वन महोत्सव मनाया। इस मौके पर रक्षा संस्था के रोहित गंगवाल, हॉप एंड बियॉन्ड से जॉय गार्डनर और सहयोगी भी मौजूद रहे। टोंक जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि हाथरस दुष्कर्म और हत्या मामले में कांग्रेस का मौन सत्याग्रह आज होगा। जी हां, कांग्रेस का मौन सत्याग्रह आज है। साथ ही आपको बता दूं, गांधी पार्क में जुटने लगे हैं कांग्रेसी नेता, कार्यकर्ता और देवली विधायक हरीश मीणा भी पहुंचे हैं सत्याग्रह में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि देवली विधायक हरीश मीणा भी सत्याग्रह में पहुंच गए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि लक्ष्मण चौधरी सहित कई कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। आइए एक नजर डालते हैं दौसा जिले की ओर। आपको बता दें कि दौसा जिले के सिकंदरा में महेश झालानी को ईस्टर्न राजस्थान का अध्यक्ष घोषित किया गया। दौसा जिले के सिकंदरा में वनखंडी महादेव परिसर में पूर्वी राजस्थान के 8 जिलों के टेंट मैन्युफैक्चर व्यापारियों की संगोष्ठी आयोजित हुई है, जिसमें सर्वसम्मति से बांदी हुई के व्यापारी महेश झालानी को ईस्टर्न राजस्थान का अध्यक्ष घोषित किया गया। झालानी ने सभी का आभार भी प्रकट किया है। साथ ही इसमें दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, किशनगढ़ व अन्य जिलों के व्यापारी उपस्थित रहे। कोरोना देश लाइव में आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री बोले जुलाई 2021 तक देश के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचेगी वैक्सीन। 40 से 50 करोड़ डोज बनाने पर फोकस। अब तक 65.53 लाख मरीज। वक्त बदला, वादे बदले, बदले नतीजे के बोल। केंद्र में जब कांग्रेस थी तब नीतीश बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते थे। जब केंद्र राज्य दोनों जगह एनडीए तो दलित कार्ड खेल रहे। कल चेन्नई ने पंजाब को 10 विकेट से हराया है। इस सीजन में पहली बार कोई टीम दुबई में चेस करके जीती है। वॉटसन और ड्यूप्लेसिस ने चेन्नई के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप की। आईपीएल के रोमांच में आपको बता दें कि शारजाह में सीजन का सबसे छोटा स्कोर बनाकर भी जीती मुंबई इंडियंस। धोनी के नाम दर्ज हुआ एक और उपलब्धि। दोनों मैचों में फील्डर्स ने दिखाया दम। टोंक में देवली के अंदर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने सीएससी का किया है निरीक्षण। साथ ही सीएससी में हो रही अव्यवस्थाओं को लेकर के नाराजगी भी जताई। सीएमएचओ और चिकित्सा प्रभारी को जमकर फटकार भी लगाई गई।